अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के अफ़गानी चिकन मलाई सीख कबाब बना रहे हैं। आप इस रेसिपी को किसी भी ख़ास मौके पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें इन मज़ेदार से कबाब को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्याज और 3 हरी मिर्चों को बारीक पीस लेंगे। बाउल में 500 ग्राम चिकन का कीमा लेंगे। फिर इसमें बारीक पिसा हुआ प्याज और हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। कुछ मसाले शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। फ्रेश क्रीम 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और फिर तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए वरना जो कबाब हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप गोश्त लें चिकन के लिए या मटन के लिए तो पहले उसको वॉश कर लें और उसके बाद उसका कीमा बनवाएं। कीमा तैयार करने के बाद उसको हम कभी भी वॉश नहीं करेंगे वरना उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से कबाब जो हैं वो टूटने लगते हैं। अच्छी तरह से हमने चिकन में तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और बहुत ही बेहतरीन किस्म के कबाब तैयार हों। 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब शामिल करने की एक वजह यह भी है कि एक तो इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं और इसके अलावा जो मॉइस्चर होता है वो भी इससे दूर हो जाता है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर किसी भी स्ट्रा या फिर चॉपस्टिक की मदद से थोड़ा सा कीमे का पोर्शन लेके कबाब बना लेंगे। इसी तरह से सारे कबाब बना के तैयार कर लेंगे। कबाब को हाफ टन फ्राई करने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। एक ग्रिल पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसमें कबाब रखते जाएंगे और फिर इन कबाब को हाफ टन फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब कबाब तैयार हो जाएंगे तो इनकी साइड चेंज करके तो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। कबाब जो है वो अच्छी तरह से हाफ डन हो चुके हैं तो अब हम इनको पैन से निकाल लेंगे। आप इन कबाब को फुल डन करके केचप या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा बच्चों को पराठा रोल भी बना के दे सकते हैं। कुकिंग पॉट में 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और फिर इसमें 2 प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ही मिक्स करने के बाद इसमें 4 हरी मिर्चें और 12 काजू शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज जब अच्छे से भून जाएगा तो फिर इसको नरम करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे।
तकरीबन हाफ कप पानी शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। प्याज को 2-3 मिनट पका लेंगे। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए उसको ठंडा करके पीस लेंगे। कुकिंग पॉट में 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा शामिल करेंगे, तेजपात 1 और सब्ज इलायची 4 शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें प्याज की प्यूरी शामिल करके 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। और फिर इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हमने तब तक भूना है जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। कवर करके 3 से 4 मिनट तक मसाले को भून लेंगे, जब तक कि जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें हाफ कप दही का शामिल कर देंगे। दही को पहले फेंट लेंगे और फ्लेम को लो करके दही शामिल करेंगे। अगर आपने मीडियम या फिर हाई फ्लेम पे दही को शामिल कर दिया तो दही के फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए फ्लेम को या तो बंद कर दें या फिर लो कर दें, तो फिर दही को शामिल कर दें। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आप फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। दही को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम तब तक इसको भूनेंगे जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता और दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल कर देंगे। हाफ टन हमने कबाब तैयार करके रखे थे, तो अब बाकी के जो हाफ टन है वो इस ग्रेवी में कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से हल्के हाथों से कबाब ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे, जो कबाब को गलाने के लिए और ग्रेवी के लिए बहुत ही मुनासिब रहेगा। एक बार चला लेंगे। तेजपात वगैरह का फ्लेवर इसमें आ चुका है, तो उसको हम निकाल देंगे। कुकिंग पॉट को कवर कर देंगे और कबाब को 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बहुत ही बेहतरीन कबाब तैयार हो चुके हैं और इसमें ग्रेवी भी बहुत ही मुनासिब है। तो अब हम इसमें हाफ कप क्रीम का शामिल कर देंगे। क्रीम को शामिल करते हुए फ्लेम को लो कर दें या फिर बिल्कुल ऑफ कर दें। अच्छी तरह से क्रीम को मिक्स करेंगे और दोबारा से फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हाई फ्लेम पे अगर क्रीम शामिल करेंगे तो क्रीम के फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमेशा लो फ्लेम पे या फिर फ्लेम को ऑफ कर दें जब भी आप क्रीम को या फिर दही को शामिल किया करें। कवर करके मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद कवर हटा के एक बार चला लेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी भी बहुत मुनासिब हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल कर देंगे। फिर इसके बाद रोस्ट की हुई कसूरी मेथी का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे।
कटोरी में जलता हुआ कोयला डाल के रखेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और कवर करके 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से ही पड़ा रहने देंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म के अफ़गानी चिकन मलाई सीख कबाब तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।